आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के आधार पर आपको नए नए विषयों से हम अवगत कराते हैं और आपको हमारे जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। इस तरीके के गूढ़ रहस्य हम बताते हैं विभिन्न विभिन्न विषयों के माध्यम से और आपकी बिलीफ को राइट करते हैं। जब बिलीफ राइट हो जाती है तो व्यक्ति सही दिशा में चलता रहता, दिशा सही होती है तो गंतव्य की प्राप्ति करता है। तो आज इसी क्रम के अंदर हमने एक बहुत सुंदर प्राकृतिक विषय लिया है। आज का हमारा विषय है, जो हमारा का विषय है पर्यावरण संरक्षण। पहले हमें देखना है कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। पर्यावरण का अर्थ होता है पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा कॉस्मॉस, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा एनवायरमेंट जिसके अंदर जी रहे हैं, ये सारा पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अंदर पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, मनुष्य होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं और दूसरे क्या पानी के जीव होते हैं। इस तरीके से ही सारा मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं और उस पर्यावरण के अंदर ही ये जीते हैं। दार्शनिक भाषा में बात करूं तो 84 लाख जीवा योनियां इसी पर्यावरण के अंदर अपना जीवन यापन करती है। तो अब यह है कि इस पर्यावरण का संरक्षण का अर्थ क्या है। पर्यावरण के संरक्षण का अर्थ यह है कि पर्यावरण के अंदर जो घटक है, जैसे कि हमारा पानी है, पंचभूतात्मक जो पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 भूत मिलकर के ये पर्यावरण बनाते हैं। इनका संरक्षण करना, इनका अतिरिक्त दोहन नहीं करना, इनको खराब नहीं करना, ये पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जितनी हमको आवश्यकता हो उस पर हम निवास करें, लेकिन इसका दोहन करने का अर्थ यह हुआ कि इसको खोदें, इसके अंदर गहरी माइंस के अंदर जाएं, इसमें ड्रिलिंग करके हम 1000-2000 फीट तक गहरे जाएं और इस पृथ्वी का दोहन करें। और पृथ्वी जल, जल का अर्थ यह है कि हम जल को वेस्ट करें, क्योंकि पीने का पानी लिमिटेड है। हमारे शरीर में 60% पानी है और पूरी पृथ्वी के ऊपर 75% पानी है, पर वो अधिक खारा है, पीने योग्य पानी बहुत कम है। तो हमारे इस पर्यावरण संरक्षण करने का अर्थ यह है कि हम पीने योग्य जो पानी है उसको संरक्षण करें, उसको वेस्ट नहीं करें, हम उतना ही उपयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता हो। ये हमारी नेचर माँ, ये हमारा पर्यावरण हमें ये कहता है कि तुम्हारी जो आवश्यकता है उसका भरपूर उपयोग करो, उसके अंदर कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। और वो साधन सारे प्रकृति के अंदर है, लेकिन उसको वेस्ट नहीं किया जाए, उसको दुरुपयोग नहीं किया जाए, उसका दोहन नहीं किया जाए। पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि जो है हमारी जठराग्नि भी एक अग्नि है और सब तरह की अग्नि है जो हमारे काम आती है। जठराग्नि भोजन पचाने में काम आती है, अग्नि के द्वारा हमारे यंत्र बनते हैं, रेलगाड़ियां बनती है, एरोप्लेन बनते हैं और सभी चीज उसके अंदर अग्नि, स्टील है, उसमें अग्नि की आवश्यकता होती है। तो अग्नि का जो हम दुरुपयोग नहीं करें, अग्नि फालतू जलती नहीं रहे और अग्नि जो है वेस्ट नहीं हो, क्योंकि इसी से ही हमारा उत्पादन होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये सारी वायु है, इसके अंदर प्राण वायु ऑक्सीजन रहती है, O2, और इस प्राणवायु
को हम इस पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं, इसको जो हम गंदा ना करें। ये गंदा कब होती है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। हम जो निःश्लेष करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर अशुद्धि के रूप में निकालते हैं, वो भी पर्यावरण के अंदर जाती है। फैक्ट्रियों का धुआं है और दूसरी चीजें हैं, वो सारा जाकर पर्यावरण को जो है वो दूषित करते हैं। वायु को दूषित किया जाता है, पर्यावरण दूषित होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आकाश जो कि हमें अवगाहना देता है, इसके अंदर हम आराम से घूम सकते हैं, चल सकते हैं। अगर ये गंदा होता है तो हमको चलने में बहुत तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और आकाश का गंदा होने से जो है हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण ये है कि हमारे बेसिक एलिमेंट से पर्यावरण के उन सब का हम सदुपयोग करें, उनको हम दूषित नहीं करें, उनका हम दोहन नहीं करें। अब सवाल ये, पर्यावरण संरक्षण की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किस पर है, और सबसे ज्यादा पर्यावरण जो है गंदा कौन करता है? मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस पर्यावरण का, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसीलिए उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण का वो संरक्षण करे। वही इन चीजों का, जो मैंने अभी पांचों चीजें बेसिक एलिमेंट्स बताया है, इनका ही सबसे ज्यादा दुरुपयोग करता है। और उस दुरुपयोग का कारण ये हो सकता है उसकी लालसा है, उसकी तृष्णा है। और इसीलिए तृष्णा के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। मनुष्य कई बार इतना लोभी बन जाता है कि सृष्टि का पूरा धन, इस सृष्टि की पूरी संपत्ति उसको दे दी जाए, फिर भी वो नहीं धापता है, उसको संतुष्टि नहीं होती है। और लेकिन उस पर्यावरण के अंदर, उस नेचर के अंदर संपूर्ण प्राणियों को भरण पोषण करने की पूरी सामर्थ्य है, पूरी योग्यता है। इसी कारण ये जो पर्यावरण है 84 लाख जीवा योनियों का जो उत्पत्ति स्थान है, उन सबको जन्म देता है। तो इस तरीके से मनुष्य जब नीडी से ग्रीडी बन जाता है, नीड को जो उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर है, इसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, प्राणवायु चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, सभी चीज चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा हमारी बेसिक आवश्यकता है। हमें पूर्ति करने की पूरी आजादी, हम स्वतंत्र है। लेकिन सवाल यह है कि हम ग्रीड के अंदर चले जाते हैं। हमको आवश्यकता एक मकान की होती है, हम 10 मकान बनाते हैं, और उसके साथ साथ में हमारे को एक कमरे की आवश्यकता होती है। 10 कमरों में हम 10 AC लगा देते हैं, और इतने 10 ही फ्लैश लगाते हैं, और एक फ्लैश के अंदर कितना पानी जाता है। एक ही व्यक्ति जो है हजारों लोग की हिस्से की चीजें जो पर्यावरण से आती है वो उपभोग कर लेता है। ठीक है, उसके जो है पुण्योदय कारण उसको धन संपत्ति मिली है, लेकिन वो दुरुपयोग के लिए नहीं मिली है, वो सदुपयोग करने के लिए मिली है। इसी मनुष्य को उसका सदुपयोग करना चाहिए, और ये सारी जिम्मेवारी मनुष्य की है। देखिए, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे की बात करूं तो हमारे कितने हितैषी है। हमें जितनी भी ऑक्सीजन मिलती है, प्राणवायु मिलती है, ये सब पेड़ पौधों से मिलती है। क्योंकि पेड़ पौधे हमारी दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो खाते हैं, उसका सिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, और उसके बदले के अंदर हमको प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन ऑक्सीजन बनाने का विज्ञान कोई कारखाना नहीं बना पाया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है विज्ञान बना नहीं सकता। ऑक्सीजन बोटलिंग कर सकता है, ऑक्सीजन तो केवल पेड़ पौधे ही दे सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे हमारे कितने हितैषी है, और हमारी कितनी कृतज्ञता उनके प्रति। अगर वो ऑक्सीजन देना हमको बंद कर दे तो हमारा जीवन भी नहीं रहे, अस्तित्व भी नहीं रहे। पीपल का एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा होती है, क्योंकि उसके अंदर गुण है, हमको प्राण देने का गुण है, वो हमको जीवन दान देता है, इसलिए उसका सबसे बड़ा गुण है। तो इसीलिए भाइयों, और हम जड़ी बूटियों को देखें, हमारे इस पर्यावरण के अंदर इतनी जड़ी बूटियां हैं कि संपूर्ण प्राणी मात्र की कोई भी बीमारी को ठीक करने की उनके अंदर योग्यता है। चरक नाम के जो है वो एक आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, वो इतने भव्य आत्मा थी कि वो पेड़ पौधों के सामने जाकर के खड़े होते, उनको प्रणाम करते, उनका आह्वान करते कि आपकी योग्यता मुझे बताइए, ताकि उस योग्यता का और आपका गुण बताइए, उस गुण को लेकर के और वे मानव जाति के कल्याण के लिए,
बीमारों को ठीक करने के लिए आपका उपयोग कर सकूं, तो वो पेड़ पौधा, जड़ी बूटी, फूल, जो भी जिसके सामने वो निवेदन करते, वो अपना सारा गुण जो है उनको जो है वो प्राण, जो उस तरीके से पेड़ पौधों की आवाज को समझने वाले थे तो वो उसको ग्रहण कर लेते थे। और ग्रहण करके चरक जो है उन्होंने बहुत बड़े जो आयुर्वेद आचार्य हुए हैं और उन्होंने कई तरह की जड़ी बूटियों के आधार पर खोज करके, प्रयोग करके, अनुसंधान करके मनुष्य को ठीक करने के लिए औषधियां बनाई है। तो देखिए हमारे पर्यावरण का कितना है। हम देखिए बात करते हैं चूहों की कि चूहे काटते हैं, घर को गंदा करते हैं। चूहे कितने उपयोगी हैं कि वो चूहे बिलों के अंदर रहते हैं और धरती को पोली करते हैं। जब किसान खेत के अंदर हल चलाने जाता है तो उसको जो जमीन पोली मिलती है, और उसका उद्देश्य भी यही होता है जमीन को पोली करना, ताकि पोली करने से आराम से जो है वो बीज बोया जा सके। हर प्राणी, इस सृष्टि का हर प्राणी जो है इस जो पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी और उनकी आवश्यकता है। आज बहुत सी प्रजातियां जो है वो गायब हो रही है, उनको मारा जा रहा है और वातावरण दूषित से वो स्वयं मर गई है, और कुछ को जो इंसान ने मार दिया है। तो उनके जाने से पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी पृथ्वी का अतिरिक्त दोहन होने से यह असंतुलन हो रहा है। इस असंतुलन का जो हमको परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है, हमको क्या पनिशमेंट भुगतना पड़ रहा है कि कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, और कहीं पर सुनामी आते हैं, कहीं पर भूकंप आते हैं, और कहीं पर जो है हमारी संक्रामक रोग फैलते हैं, प्लेग है वगैरह है, दूसरे के ऐसे जो है वायरस आ गए हैं कि जो कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो फैलाने लग गए हैं। ये सारा पर्यावरण के असंतुलन के होने के कारण आता है, और ये जिम्मेवारी मनुष्य की है। दूसरे पेड़ पौधे, जानवर, उनके पास में विकसित मस्तिष्क नहीं है, विकसित जो है इंद्रियां नहीं है, और विकसित जो है उसके पास मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। वो इतनी बुद्धि नहीं चला सकता और पर्यावरण का दोहन नहीं कर सकता, वो लालच में नहीं जा सकता। वो तो अपनी जो शारीरिक आवश्यकता है उतनी ही पूर्ति करता है, उसके बाद वो संतुष्ट रहता है, और उसके बाद के अंदर वो पर्यावरण की कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। मनुष्य छेड़छाड़ करता है। इसके कारण से जो है पर्यावरण के अंदर बहुत विषमताएं आ गई है और पर्यावरण बहुत दूषित हो गया। तो भाइयों और बहनों, ये जो हमारा विषय है बहुत ही सुंदर विषय है, और विषय हमारे आत्मविज्ञान से यूं जुड़ा हुआ है कि 84 लाख जीवायुनी जो पर्यावरण में निवास करती है उसके अंदर सब जीवित आत्माएं हैं, और वही आत्मा अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए इस पर्यावरण में आती है। जो हर प्राणी को जो ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिलता है वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिलता है, और ये सारा भुगतान पर्यावरण में किया जाता है। सुख दुख की अनुभूति सारी पर्यावरण में होती है। इसलिए पर्यावरण का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर पर्यावरण अच्छा रहता है तो मनुष्य बहुत शांति से रह सकता है, सुख से रह सकता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि हमारे वन जितने अधिक होंगे, जितनी हरियाली अधिक होगी, उतनी वर्षा अधिक होगी। आज वनों की कटाई हो गई है, वन है बुरी तरह से काट लिए गए हैं, उनको फ्यूल में काम लिया जा रहा है, और अलग अलग जगह फैक्ट्रियों के अंदर वनों के जो लकड़ियों को जो काम में लिया जा रहा है। उसके कारण जो है हमारा वायुमंडल का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। गर्मी बहुत असहनीय गर्मी हो गई है। राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिया के अंदर तो मई जून के महीने 52-55 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। व्यक्ति झुलस जाए और प्राणी मात्र उसमें से झुलस जाए तो वो जीवित भी नहीं रह सकते, और पानी की बहुत कमी हो जाती है जब इतनी गर्मी पड़ती है। तो ऐसे समय कि ये क्यों हो रहा है? ये वनों के काटने से हो रहा है। इसीलिए हमें वनों को नहीं काटना चाहिए, हमें प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो प्रकृति की हमारी संपत्ति है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। हमें आवश्यकता नहीं हो, पेड़ पौधों को हम नहीं काटें, जड़ी बूटियों को हम नहीं काटें, और हमारा जल है उसके अंदर केमिकल्स वगैरह मिला करके जो कपड़े की रंगाई छपाई का काम करते हैं तो केमिकल्स को जो है पानी में छोड़ते हैं, और वो केमिकल्स जाकर के फिर जो है परकोलेशन होकर के जमीन के अंदर जाते हैं, और ट्यूबवेल के माध्यम से या कुओं के माध्यम से वही पानी हमें पीने को मिलता है। वो पानी दूषित होता है, जहरीला होता है, उससे व्यक्ति जो है अंधा हो रहा है, पंगु हो रहा है, वीर्यहीन हो रहा है, और मनुष्य की
की उम्र घटती जा रही है। ये सारा पर्यावरण का। और दूसरा ये सोचना है कि ये पर्यावरण आज का नहीं है, पर्यावरण तो इटर्नल है, ये भविष्य काल में था, वर्तमान में है और जो भूत भविष्य काल में रहने वाला है। और हमारी आने वाली जनरेशन है, सारी इस पर्यावरण के अंदर जीवन यापन करेगी। जीवन यापन करने के लिए और कोई स्थान नहीं है, केवल ही पर्यावरण है जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जीवन यापन करते हैं। तो क्या हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए नहीं सोचना है? अगर हम इस तरीके से जो है पानी का वेस्ट करते रहेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको पानी कहाँ से मिलेगा? और इसी तरीके से हम दूषित करते रहेंगे अगर हमारे वायुमंडल को। आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या हालत है। दिल्ली के अंदर व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, उनके अस्थमा की बीमारी हो रही है, लोगों के फेफड़े की बीमारी हो रही है और उससे जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियां हो रही है। और सांस नहीं लेने के कारण वहां जीना दूभर हो गया। ये दिल्ली की बात नहीं है, इतने वाहन हो गए हैं, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड आज वायुमंडल के अंदर छोड़ी जा रही है। मनुष्य स्वयं छोड़ते हैं, उसके साथ साथ वाहन है वो कई गुना, बड़े वाहन, छोटे वाहन, दोपहिया, चापहिया, वो इतना छोड़ते हैं कि वो छोड़ हर बड़े शहर की आने वाले समय में यही दिल्ली जैसी स्थिति होने लगी। हम अपना सांस नहीं ले सकेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है पर्यावरण के अंदर बहुत बढ़ गई है। लेकिन जो है वो हमारे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो आज का हमारा विषय है, बहुत सटीक विषय है। यह विषय जो है सब पे लागू होता है। जो इसके अंदर 7 अरब की जनसंख्या जीती है उन सब पे लागू होता है। और खास तौर से मनुष्य जो ही ये काम कर रहा है, चेतावनी किसको दी जानी चाहिए? मनुष्य को दी जानी चाहिए कि मनुष्य अपने लोभ के कारण, मनुष्य अपने अज्ञान के कारण, मनुष्य अपनी सुविधा के कारण, मनुष्य अपनी लिप्सा के कारण जो है इस पर्यावरण का दोहन कर रहा है। और जो हमारी लेडीज को देखिए, उनको जो जितना भी ये जो लिपस्टिक वगैरह जितनी भी जो चीजें आती है उनके रूप सौंदर्य के लिए, वो हमारे जीव जंतुओं की चर्बी होती है, वो जीव जंतुओं को मार करके पैदा की जा रही है। मांसाहारी जो लोग हैं, वो जो इंसान है वो मांसाहार कर रहा है क्योंकि इंसान को मांसाहार की आवश्यकता नहीं। इस सृष्टि के ऊपर शाकाहार बहुत है और हमारा शरीर है वो शाकाहारी, हमारी आंतें हैं वो शाकाहारी, हमारा दांत है वो शाकाहारी है, मुंह है हमारे को प्रकृति ने शाकाहारी बना के भेजा है और मांसाहारियों को मार मार करके खा रहे हैं। तो हमारे जो जितने भी वो जीव जंतु उनकी प्रजातियां गायब हो गई है और मनुष्य बीमार पड़ रहा है। मनुष्य के अंदर ऐसे ऐसे भयंकर रोग पैदा हो गए हैं मांसाहार से कि वह बीमारी आगे से आगे बढ़ती जा रही है। सब क्यों हो रहा है कि मनुष्य समझ नहीं रहा है, मनुष्य पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर रहा है। तो हमारा प्रथम दायित्व है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। हमें एक जो है मानवीय चेतना को उजागर करना पड़ेगा कि पर्यावरण में जीने वाले सभी प्राणी हमारे जैसे हैं, उनको हम अगर मारते हैं उनकी घात होती है, ये पाप का कारण है और ये उनके अस्तित्व को मिटाना है। अगर उनका अस्तित्व मिटता है तो हमारा भी साथ साथ में अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन शांतिपूर्ण से अस्तित्व हो, सबको जीने का अधिकार है। जिसने सृष्टि में जिस पर्यावरण ने जन्म लिया है उसको जीने का अधिकार है। वह सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता है। तो मनुष्य उनको क्यों मार रहा है? और ये लगता है कि भाई मेरी जो नीड की आवश्यकता है, मुझे रोटी कपड़ा चिकित्सा मकान के लिए आवश्यकता होती है, वो बात तो समझ में आती है, उतना तो व्यक्ति कर सकता है। लेकिन उससे कई हजारों गुना अपनी लालसा को, अपनी जो है आकांक्षाओं को जो मिटाने के लिए वो कर रहा है, अपने रूप सौंदर्य के लिए कर रहा है। ये कहाँ तक जायज है कि सौंदर्य हम हमारा करें और जीवों को मार के उपयोग करें? अच्छे जो है मुखमली जो है वो बैग के लिए लेडीज जो है, ये क्या है? ये जीव जंतुओं की खाल है। ऐसे बहुत से हैं जो कि जो है हमारे जीव जंतुओं को मारा जा रहा है। स्लॉटर हाउस है, किस लिए हो रहे हैं कि लोगों को मांसाहार चाहिए, इसीलिए स्लॉटर हाउस बने हुए हैं और उसी से ही मांसाहार जो है विदेशों में जा रहा है। विदेशों में नहीं, हमारा भारत जो कि प्योर शाकाहारी देश था, वो विश्व के अंदर शाकाहार की छाप है तो केवल एक भारत की है। लेकिन उस भारत के अंदर हमारा जो है इतना पर्यावरण को हमने दूषित किया, हम
मांसाहार की चले गए। आज 50% से अधिक भारत के अंदर मांसाहार चल रहा है। जगह जगह छोटे छोटे गांवों में मांसाहार की दुकान, जिसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो शाकाहारी हैं। हमको प्रारंभ से, हम आर्यों की संतान है। प्रारंभ से वेदों से, पुराणों से, त्रिपिटक से जो है हमारे खान पान की शुद्धि पर जो है बहुत ध्यान दिया गया। हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। और ये हमारा जो शरीर बनाया शाकाहार से बनाया, शाकाहार से हमारी बुद्धि है पॉजिटिव रहती है, हमारे नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। और जब हम मांसाहारी बन जाते हैं, जबकि हमारा शरीर मांसाहार के लिए है नहीं है, तो मांसाहार करने से हमारे भीतर जो है नकारात्मक भाव आते हैं, भीतर हमारे हिंसा के भाव आते हैं, भीतर हमारे अपराध के भाव आते हैं। तभी आतंकवाद बढ़ रहा है और ये असंवेदनशीलता बढ़ रही है और इतने रेप के केस हो रहे हैं, हमारी घरेलू हिंसा हो रही है, सामाजिक हिंसा हो रही है। और आज जितनी अगर सारी बातों का हम सोचें, आज ये विषमता पैदा हुई है, आज जो दुख का वातावरण जो बना हुआ है विश्व के अंदर, उन सब का कारण ये है कि हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, पर प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम अप्राकृतिक होते जा रहे हैं। प्रकृति ये कहती है कि आप खुले में रहिए, प्रकृति ये कहती है आप धूप का सेवन कीजिए, प्रकृति ये कहती है प्राण वायु शुद्ध है कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। लेकिन व्यक्ति इसका उल्टा कर रहा है। उसने अपने हर घर के अंदर, कमरे के अंदर एसी लगा रखा है, कार में एसी है, ऑफिस में एसी है, वो तो घर के बाहर निकलता नहीं, वो तो सूर्य के दर्शन भी नहीं करता है। विटामिन डी है, वो सूर्य की किरणों से आता है। और जितने भी सप्लीमेंट्स आजकल डॉक्टर जो है टैबलेट के रूप के अंदर, कैप्सूल रूप के अंदर दे रहे हैं, ये सारे पर्यावरण के सीधे उपयोग से आ सकते हैं। और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे पर्यावरण से आते हैं, पेड़ पौधों से आते हैं, औषधियों से आते हैं, सूर्य से आते हैं, पानी से आते हैं, अग्नि से आते हैं, वायु से आते हैं। लेकिन हम उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको ये सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं। क्यों? कि हम अप्राकृतिक हो गए, हम मॉर्निंग वॉक नहीं करते और हम जो है भोजन जो है हमारा सुपाच्य होना चाहिए उसका ध्यान नहीं देते, 24 आवर्स खाते रहते हैं। दूसरे प्राणियों को पर्यावरण के अंदर देखिए, कि गाय को देखिए कि गाय जब भूखी होती है तो वो अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा जो है उसके जो है ऊपर के घास को खा जाती है, वो जड़ से नहीं उखाड़ती है। और जब खा लेती है, कोई भी प्राणी, पशु, पक्षी जब उसका पेट भर जाता है, तो जब तक उसका पेट खाली नहीं हो एक दाना भी भीतर नहीं डालता है, एक ग्रास भी भीतर नहीं डालता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, आधी रात हो चाहे दिन हो, सुबह हो शाम हो, कोई अच्छी रसीली चीज देखी तो वो खा जाता है, चाहे भीतर अजीन हो, चाहे गैस बन रही हो, चाहे आफरा चढ़ रहा हो, लेकिन वो रसनेन्द्रिय के वशीभूत होकर के वो खाता रहता है। तो ये जो सारा जो है ये पर्यावरण को विषमता देने का है, पर्यावरण के संरक्षण न होने के कारण हो रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा आज दायित्व, जागरूकता ये बढ़ाने की जरूरत है कि हर लेवल पे पर्यावरण को संरक्षण किया जाए और बच्चों को प्रारंभ से प्राइमरी स्कूल से पर्यावरण के बारे में बताया जाए, उसके संरक्षण के बारे में बताया जाए और उनको समझाया जाए कि आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही बेसिक 5 एलिमेंट्स का उपयोग करो, उससे अधिक जो है इनका पर्यावरण का दोहन न करें। और मनुष्य को भी रोजी रोटी कमाने के लिए और बहुत से तरीके हैं। आज तो विवश हो गई है सरकार, आज समाज विवश हो गया इको फ्रेंडली होने के लिए। उनको जो है पेपरलेस यूनिवर्सिटी चलानी पड़ रही है, पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन चलाने पड़ रहे हैं, पेपरलेस बैंक चलानी पड़ रही। क्यों? कि उस पेपर के अंदर सारे हमारे पेड़ पौधों की छालें, पत्तों हैं, उनका उपयोग किया जाता है। हमारा जितना पैकिंग मटेरियल है ये सब पेड़ पौधों के कारण होता है। बहुत सी चीजें हैं जो सीधी पर्यावरण से आती, क्योंकि हमारे पास में जो है हमारे जीवन यापन का जो सोर्स है मात्र एक पर्यावरण है। एक पर्यावरण से ही सब चीजें आती है, चाहे लकड़ी आओ, चाहे गोंद आओ, चाहे जो है कोई ये प्लास्टिक की चीजें आओ, कुछ भी चीज आओ, सब पर्यावरण से आती है। क्योंकि पर्यावरण ही हमारा माँ है, पर्यावरण ही हमारा बाप है और वही देता है, वही जन्म देने वाला है। तो आप देखिए कि जो हमको जन्म देती है माँ, क्या उसका संरक्षण करना हमारा दायित्व नहीं है? आज माँ करा रही है, हमारी पृथ्वी माँ कह रही है कि मुझको इतना जो है दोहन कर दिया है, मुझे इतना गंदा कर दिया कि मेरी आत्मा जो है तड़फ रही है। वो अपने बेटों से, अपनी संतान से, मनुष्यों से कहती है कि आप थोड़ा जागो, क्योंकि दूसरे प्राणी के बेचारे समझ नहीं है और वो तो दोहन करते ही नहीं।
वो तो प्राणियों का दूषित करते नहीं, उनके पास में इतना विकसित दिमाग नहीं है, लेकिन करता मनुष्य है। तो बार बार वो मनुष्य को चेतावनी दे रही है। मनुष्य बीमार पड़ता है, उसके लिए उसको प्रकृति चेतावनी दे रही है। उसके बाल जो है सफेद हो जाते हैं काले से, आंखें कमजोर हो जाती है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है। तो ये दिया जाता है, तुम खाद्य संयम करो, भोजन का संयम करो, और ताकि कि हमारा पर्यावरण जो दूषित न हो। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, आज हमारे आत्मविज्ञान के कार्यक्रम ने हमें पर्यावरण संरक्षण का ये कार्यक्रम क्यों लिया, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। ये हम व्यवहार और निश्चय, हमारा व्यवहार और निश्चय है, दोनों के संतुलन में विश्वास करते हैं। आज का हमारा जो विषय है व्यवहार नए का है। व्यवहार शुद्धि की बिना निश्चय शुद्धि नहीं हो सकती है। भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपके जीवन को बदलने के सूत्र बनाए जाते हैं। आपका जीवन किस तरीके से अच्छा बने, सार्थक बने, और जो है वो आप इस मनुष्य जीवन को धन्य बनाए, उसके आप बहुत से सूत्र दिए जाते हैं। क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ हमारा विषय है, ये पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, ये राइट विजन राइट थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, सही दृष्टि सही सोच से जुड़ा हुआ है। और इसके सेंटर के अंदर आत्मा है, आत्मविज्ञान है। जिस किसी कार्यक्रम के बीच के अंदर सेंटर में आत्मा रहती, तो निश्चित तौर से वह विषय, वह प्रवचन, वो टॉक बहुत ही जो है वो गुणकारी होती है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, धन्य हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।